Dear students, today we will study of English grammar for class 8th. चैप्टर है हमारा डिटरमाइनर्स। सबसे पहली बात यह है कि डिटरमाइनर्स में केवल और केवल दो चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आर्टिकल्स। और नंबर 2 होता है एडजेक्टिव्स। पूरा चैप्टर अगर हम बात करें तो इन्हीं दो टॉपिक्स में ख़त्म हो जाता है, आर्टिकल्स में और एडजेक्टिव्स में। इन दोनों को ही मिलाकर हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। इन दोनों की स्टडी को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। चूंकि आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स दो चीज़ें हैं इसमें, तो पहले हम एक एक चीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल्स हमारे होते हैं टू काइंड्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और नंबर बी इनडेफिनेट आर्टिकल। ये दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स। तो दो तरह के डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हम लोग ये कंफ्यूजन में रहते हो, नहीं आर्टिकल्स तो तीन होते हैं, ए, एन और द। तो उसका ये रहता है कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। इसको दी भी बोला जाता है, दा भी बोला जाता है। दोनों की सिचुएशन अलग होती हैं, कब हमें इसे दा बोलना है, कब इसे हमें दी बोलना है। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और दूसरा होता है एन। ये दो आर्टिकल्स जो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हमें पता है कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि दोनों आर्टिकल्स को हम यूज कैसे करेंगे। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स का। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। अगर पवित्र पुस्तकों की बात करी जाए, होली बुक्स की बात करी जाए, तो उनमें बहुत सारी बुक्स आती हैं। हर धर्म में होली बुक्स होती हैं। जैसे हिंदू में गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, मुस्लिम्स में कुरान है, सिख में सिख में गुरु ग्रंथ साहब है, और क्रिश्चियंस में बाइबल है। तो ये सारी होली बुक्स जो हैं, इनके पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होता है अगर इनका नाम आता है। जैसे राम चरित मानस, इससे पहले हमें दा लगाना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कुरान लिखना है तो इससे पहले भी दा लगाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो होली बुक्स हैं उनसे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज पानी से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, उनसे पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैस्पियन
सी। अब इसमें चाहे रिवर्स भी हो सकती हैं, लेक्स भी हो सकते हैं, सीज भी हो सकते हैं, ओशंस भी हो सकते हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर राइट कर दी हैं। जैसे कि मान लीजिए गंगा है, वाटर बॉडी है, इसको भी हम द गंगा लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द गिटार, द ड्रम, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़ा आदमी क्या है? अनजान है, हम उसे नहीं जानते, लेकिन फुल स्टॉप के बाद मैं लिख रहा हूं कि आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन। समझिए इसको, पहली बार जब हम उसकी बात कर रहे हैं ओल्ड मैन की, तो वो हमसे अपरिचित व्यक्ति है, हम उसके बारे में नहीं जानते। दूसरी बार जब उसकी बात कर रहे हैं तो वो हमसे मिल चुका है और मिलने के बाद में हमने उस व्यक्ति की हेल्प की है, तो दूसरी बार में वो हमारे लिए स्पेशल हो जाता है, परिचित व्यक्ति हो जाता है। जब वो परिचित हो जाता है, ऐसे में हम उसके नाम से पहले दा लगाते हैं, ऐसे नाउन के पहले हम दा लगाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा ही दा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ही इज बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। चूंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट अगर होता है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है, तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। टू रिप्रेजेंट होल क्लास, ये होल क्लास क्या होता है? होल क्लास का मतलब है पूरी श्रेणी, पूरी जाति, पूरा ग्रुप। अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे बताना चाह रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी उससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ कैसा एनिमल है? यूजफुल, लाभदायक एनिमल है। लेकिन काउ जो है
एक ही गाय क्या ऐसी है जो यूजफुल है, बाकी सारी गाय यूजफुल नहीं है? तो ऐसा नहीं है, सारी गाय यूजफुल होती हैं। जब सारी गाय को बताना हो तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देते हैं, द लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट, जब किसी हम यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, यूनिक चीज़ का मतलब क्या होता है? यूनिक चीज़ का मतलब है वो चीज़ जो दुनिया में अकेली है, ऐसी चीज़ को यूनिक चीज़ कहते हैं। यूनिक थिंग्स का मतलब है वो चीज़ें जो दुनिया में अकेली हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सन, मून, अर्थ, स्टार्स। सन अकेला है ना, अर्थ अकेला है ना, मून अकेला है, द स्टार्स। अब आप कहेंगे स्टार्स तो बहुत हैं, बात सही है, लेकिन स्टार्स जहाँ है वहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्टार्स आसमान में है, दूसरे हमारे घर में स्टार्स हैं। तो ये भी यूनिक थिंग्स में ही आते हैं। तो बिफोर द नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स वी हैव टू यूज आर्टिकल द। तो ऐसी सभी जगह पर द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसके नाम से पहले द का यूज़ किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं, रेड फोर्ट है, इससे पहले भी हमें द लगाना होगा। कुतुब मीनार है, द कुतुब मीनार, द गुरु द्वारा। इस तरह से हम बहुत सारी जो भी हमारे द लोटस टेम्पल, द स्वर्ण मंदिर, इस तरह की जो भी इमारतें हैं ऐतिहासिक, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब कोई एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले राइट कर लेते हैं, बिफोर दैट एडजेक्टिव विच इज यूज्ड एज नाउन। नाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी एडजेक्टिव को? देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। आप दोनों जगह देखेंगे यहाँ लिखा है रिच। रिच मैन होना चाहिए था, रिच बॉय होना चाहिए था, रिच पीपल होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन केवल रिच से ही काम चला लिया गया है, तो इसको पूरा माना गया है रिच पीपल। अब रिच पीपल कैसे माना गया? रिच है, लेकिन उससे पहले हमने आर्टिकल द लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल। जब डेफिनेट आर्टिकल लगाया है द रिच, तो इसका मतलब हो गया अमीर लोग। शुड हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की। द पुअर्स का मतलब भी है गरीब लोग, केवल गरीब नहीं है यहाँ पर, यानी कि द लगाने से पुअर को हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट,
बिफोर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स होती हैं उनके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि आई बाउट 1 kg, सॉरी एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर्स। ये जो लीटर्स है ये यूनिट है मेजरमेंट्स की। इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी कुछ इसके जो अपवाद होते हैं उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।